एक काउंटर बाहर रखने से किसी के रिस्क में इजाफा या कमी मेरे नहीं ख्याल हो सकती है, क्योंकि रिस्क मन जाने वाला। जब पैरा फोर्स वाले आते हैं तो हमें जो है वो डर लगना शुरू हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई भी जो मुहाफिज होता है, आप लोग हमारे मुहाफिज हैं, हमारे शहर के मुहाफिज। पैरा की अपनी एक हेल्पलाइन बनने लगी है जो बिल्कुल पैरेलल टू पुलिस काम करेगी। जैसे पुलिस की 15 है, हमारी प्रपोज्ड 154 है। 12 बजे से पहले जिन लोगों के लॉस हुए हैं, जिन लोगों के 900 वाला गोश्त उन्होंने 1500, 1300 या 1200 में अल्लाह जाने खरीदा, तो उन बेचारों को तो लॉस हो गया ना। उससे पहले अगर जाते तो आप नहीं समझते कि लाखों रुपए बचते लोग? कोऑपरेट नहीं करते। आप नहीं समझते कि लोग डरते हैं? नहीं, किस चीज से? तौर पे बताने पे क्या ऐसा खौफ है? वो ये क्यों नहीं समझते कि पैरा फोर्स वाले आए या असिस्टेंट कमिश्नर आया तो ये हमारी आसानी के लिए और हमें जो है वो बड़ा रिलीफ दे के जाएंगे या हमारे लिए सहूलत पैदा करके जाएंगे? आवाम का आना जाना महाल था, लोगों का गुजरना महाल था, फुटपाथ बहाल नहीं थे, फुटपाथ चल नहीं रहे थे, लोगों ने फुटपाथों के ऊपर भी इंक्रोचमेंट की हुई थी, बहुत बुरा हाल था। नहीं बताना चाह रहा है, जिसने 1500 रुपये लिया है वो खुद बता रहा है जी मैंने गवर्नमेंट रेट पे 900 रुपये लिया है, तो वो क्यों बता रहा है? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ एनालिसिस करनी चाहिए ना कि क्यों लोगों में शायद डर बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और नुक्ता चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब सीएम बनी थी तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो तकरीर की थी, पहली तकरीर थी उनके सीएम बनने के बाद, तो उसमें उन्होंने बताया था कि मैं जो है वो एक पैरा फोर्स हम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उसी के साथ जो है वो उन्होंने डिफरेंट अजला में, डिफरेंट तहसील में जो है वो उनके पैरा फोर्स के दफ्तर बनाए। और आज मैं जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेशन इंचार्ज ऑफिसर शाहजेब अल्ताफ भुट्टा साहब। तो हम इनसे पूछते हैं कि पैरा फोर्स जो सीएम मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बनाई थी वो किस तरह से चल रही है और जो उन्होंने बताया था क्या वो ज़मीनी तौर पे भी उस तरह से उसका अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहले जलालपुर में कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? मुझे जलालपुर में आए हुए तकरीबन 7 महीने हो गए। तो बेसिकली जो पैरा का मैंडेट है वो स्पेशल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें पैरा एक्ट इटसेल्फ और उसके साथ 5 शेड्यूल लॉज हैं, ठीक है, जिसमें हमारी होर्डिंग है, प्राइस कंट्रोल है और उसके बाद लैंड एविक्शन है, स्टेट लैंड और प्राइवेट, उसके अलावा टेनेंसी एक्ट है, रेवेन्यू एक्ट है। तो मुझे यहाँ पर तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। तो असल में जब भी कोई फोर्स नई इंट्रोड्यूस होती है या कोई नया एक्ट या कानून सामने आता है तो उसका फ़ौरन से लोगों को पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि ग्राउंड लेवल पर पैरा को इंट्रोड्यूस करवा कर और उसके लॉ को एजुकेट करके लोगों को, फिर इसके बाद इन्फोर्समेंट स्टार्ट की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मैंने 1 बाय 1 जब मैं यहाँ पर जलालपुर में आया, आप भी बेसिकली जलालपुर से हैं तो आपसे कोई चीज़ छुपी भी नहीं है, तो जगह जगह इंक्रोचमेंट। एक ही रोड है आपके पास, बेसिकली इस शहर के 2 रोड है, एक मुल्तान रोड है और दूसरा आपके पास परमट रोड है। तो इस परमट रोड और मुल्तान रोड का ये हाल था कि ट्रैफिक का जो फ्लो है वो इतना अब्स्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब था कि आवाम का आना जाना महाल था, लोगों का गुजरना महाल था, फुटपाथ बहाल नहीं थे, फुटपाथ चल नहीं रहे थे, लोगों ने फुटपाथों के ऊपर भी इंक्रोचमेंट की हुई थी, बहुत बुरा हाल था। मैंने 1 बाय 1 एक एक स्टॉल पर जाकर, एक एक दुकानदार के पास जाकर, भाई पैरा फोर्स जलालपुर में आ चुकी है, अब जो है आज के बाद से ऐसे नहीं होगा, आप लोग अपनी हदूद के अंदर, अपने शटल के अंदर रहकर कानून अपना कारोबार करेंगे, अदरवाइज आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। आइदर हम आपके ऊपर फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं, अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन इन ऑफिशियल ड्यूटीज़ करेंगे तो हम आपके ऊपर FIR भी लॉन्च कर देंगे। तो ऐसा ऐसा तकरीबन मुझे 1 महीना लगा इनको एजुकेट करने में। फिर 1 महीने के बाद मैंने इन्फोर्समेंट स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर का जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था, लोगों ने हमारे साथ ताउन किया और इस तरह के हमें कोई हर्डल्स फेस करने नहीं पड़े। जिस तरह से उनको हमने ब्रीफ किया था, इंस्ट्रक्ट किया था, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो इंक्रोचमेंट की सूरत हाल है, मैं 100% तो नहीं कह सकता, ऑलमोस्ट 80 to 90% बहुत बेहतर है। बहुत ज़बरदस्त आउटपुट है इतने कम अरसे में 7 से 8 महीने जब आप बात करें। अच्छा ये बताएं कि जलालपुर पीरवाला में आपकी 3 टॉप तरजीहात क्या हैं? आपने बहुत सारे एक्ट बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें वैसे तो बताई हैं, लेकिन आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं, क्या 3 ऐसी तरजीहात हैं जो टॉप के ऊपर हैं? जी, पैरा जब फॉर्म हुई थी तो इसके साथ जो शेड्यूल लॉज थे वो 5 थे, जिनका मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है। और जैसे डे बाय डे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
हैं वो पैरा की इन्हेंस होती जा रही हैं। कुछ और शेड्यूल लॉज भी हैं वो पैरा में ऐड हो गए हैं, जिसमें LDA है, जिसमें PHA है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का एक्ट है, और उसके बाद MDA भी होने लगी है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी था, जो प्राइवेट कब्जा वगैरह हम वागुजार करवा रहे थे, वो भी पैरा के मैंडेट में आ चुका है। बट अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो किसी 3 चीज़ों को कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल होगा। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले यहाँ प्राइस कंट्रोल को देख रहा हूँ, प्राइस कंट्रोल, और सेकंड मेरी कोशिश होती है इंक्रोचमेंट, और फिर उसके बाद मैं होर्डिंग पे। अभी जैसे रिसेंट आपको मैं बताऊं, ईद उल फितर गुजरी है, तो जब ईद उल फितर खुशी का मौका आता है तो हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड है कि लोग जो मीट और बीफ है इसकी तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं। तो हमने बड़ी हैवी इन्फोर्समेंट की, बाकायदा जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स लगे थे बीफ और मीट के, मैंने वहाँ पर स्टैटिक ड्यूटी लगाई। मेरा एक सार्जेंट एक स्टॉल के ऊपर मौजूद था, और जो लोग आ रहे थे उनको हमने गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट के ऊपर बीफ या मीट प्रोवाइड किया है। और मैं भी पेट्रोलिंग पर था, हमारे AC साहब, ही इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस, सर डॉक्टर मुकरम सुल्तान साहब, वो भी फील्ड में थे, और रात 3:30 बजे तक हम लोग इन्फोर्समेंट करते रहे हैं। ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पा रहे। ईद के ऊपर क्या जो है वो बीफ का रेट क्या चला है जलालपुर पीर में? जी ये ऑफिशियल था, हाँ, जो गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट है वो है 900 रुपये किलो। ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हमें शिकायत मसूल हुई थी 1500 रुपये किलो फरोख्त हो रहा था। तो सिर्फ अगर हम ईद की बात करें तो 1,55,000, सिर्फ एक रात की मैं बात करूँ, 1,55,000 फाइन मैंने और AC साहब ने हमने मिल के इम्पोज किया। और 2 दुकानें भी हमने सील की थी, और एक FIR भी हमने लॉन्च की थी। जी अच्छा, आपने बात ही की तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, ईद रात को तकरीबन हमने भी विजिट किया था, तो 11 बजे के टाइम तक तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को हमने वहाँ पे नहीं पाया। उसके बाद हमने सुना है कि कोई 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे के करीब जो है वो गए हैं, उन्होंने छापे भी लगाए। तो 12 बजे से पहले जिन लोगों के लॉस हुए हैं, जिन लोगों के 900 वाला गोश्त उन्होंने 1500, 1300 या 1200 में अल्लाह जाने खरीदा है, तो उन बेचारों को तो लॉस हो गया ना। उससे पहले अगर जाते तो आप नहीं समझते कि लाखों रुपए बचते लोग? मैं आपको इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। आप को शायद मिसकम्युनिकेशन या इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। AC साहब की इन्फोर्समेंट की तमाम वीडियोस और पिक्चर्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपको दे दूंगा। AC साहब ने असर के टाइम भी इन्फोर्समेंट की है, मगरिब के टाइम भी इन्फोर्समेंट की है, मेरे साथ भी इन्फोर्समेंट की है, और हम रात 3:30 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में हम विजिट करते रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है AC साहब के पास कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो पूरी तहसील के हेड हैं, उनके पास बहुत बड़ा मैंडेट है। ठीक है, तो वो जाहिर बात है एक चीज़ को फोकस नहीं कर पाते, बहुत सी चीज़ें हैं उनके पास। तो उन्होंने मुझे इसीलिए तैनात किया हुआ था शहर के अंदर, मैं उनके भी हाथ पर ड्यूटी दे रहा था। जहां मुझे मुश्किल आ रही थी मैं इस साहब को कॉल करके मौके पर बुला लेता था। ठीक है, चलिए ज़बरदस्त। हो सकता है कि चूंकि अब जहाँ तक हम कुछ ऐसे लोग भी उसमें होंगे जो वैसे ही जो है वो महंगे लेके गए होंगे या किसी ऐसे। सबसे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। असल में देखें, जब तक हम मौजूद हैं तब तक तो चीज़ें गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट पे मिल रही होती हैं। अच्छा, हम हर चीज़ के ऊपर हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते। हम अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी एक स्टॉल पर गया हूँ और वहाँ पर मैंने किसी इंसान से या भाई से पूछा है कि भाई आपने ये गोश्त लिया किस हिसाब से लिया, तो वो कहता है कि भाई मैंने गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट पे लिया है, जबकि उसने नहीं लिया होता। ठीक है, तो हम अगर खुद रेड हैंडेड पकड़ लें तो हम इन्फोर्समेंट कर देते हैं, वरना पब्लिक की तरफ से जहाँ हमारे पास थोड़ी सी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वो हमें देते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा हमें मजबूरन रुकना पड़ जाता है। मतलब लोग भी सही नहीं बताते, लोग हाँ नहीं बताते, कोऑपरेट नहीं करते। आप नहीं समझते कि लोग डरते हैं? नहीं, किस चीज़ से? तौर पे बताने पे क्या ऐसा खौफ है? वो ये क्यों नहीं समझते कि पैरा फोर्स वाले हैं या असिस्टेंट कमिश्नर आया तो ये हमारी आसानी के लिए और हमें जो है वो बड़ा रिलीफ दे के जाएंगे या हमारे लिए सहूलत पैदा करके जाएंगे? उल्टा वो ये समझते होंगे जो नहीं बताना चाह रहा है, जिसने 1500 रुपये लिया है वो खुद बता रहा है जी मैंने गवर्नमेंट रेट पे 900 रुपये लिया है, तो वो क्यों बता रहा है? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ एनालिसिस करनी चाहिए ना कि क्यों लोगों में शायद डर बैठा हुआ है। देखिए, कोई भी लॉ है ना, उसकी फुली इन्फोर्समेंट तब होगी जब पब्लिक हमारा साथ देगी। जहां तक हमसे बन पा रहे हैं हम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे इन्फोर्समेंट भी हो रही है, फाइन भी हो रहा है, FIRs भी हो रही हैं, जितना हमसे बन पा रहे हैं हम मैक्सिमम कर रहे हैं। लेकिन जहां हमें थोड़ा सा लोग हमारे साथ कोऑपरेट करने लग जाए तो इंशाल्लाह निज़ाम बेहतर हो जाएगा, और काफ़ी बेहतर हो भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। वैसे भी आपकी जो है इन्फोर्समेंट के हवाले से भी वैसे भी बड़ी तारीफें हैं यहाँ पे, लोग जो है वो बड़ा सराहते हैं। लेकिन कुछ लोगों से, कुछ मार्केट के लोगों से या वैसे ही हमने जो सर्वे किया हमें सुनने को मिला, वो कहते हैं जब पैरा फोर्स वाले आते हैं तो हमें जो है वो डर लगना शुरू हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई भी जो मुहाफिज होता है, आप लोग हमारे मुहाफिज हैं, हमारे शहर के मुहाफिज हैं, तो वो आए तो लोग, तो मैं समझता हूँ
हम खुश हो जाएं कि यार ये लोग आए हैं हमारे लिए कुछ बेहतर करने और कुछ बेहतर करके जाएंगे, उल्टा उनके दिलों में डर बैठ जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, देखें डर तो उसको लगे ना जिसने वायलेशन की हो, जिसने वायलेशन नहीं किया उसको डर होना नहीं चाहिए। बाकी उसके अलावा हमारा सबसे पहले मैंडेट है पहले इज्जत फिर निफाज। हम प्यार से समझाते हैं और हमें 7 महीने हो गए हैं एजुकेट करते हुए, बताते हुए कि भाई अपना सामान अपनी दुकान की हदूद में रखें, चीज़ें गवर्नमेंट रेट पर बेचें, होल्डिंग ना करें। अभी पेट्रोल का इशू हुआ था, काफ़ी जो पंप्स के मालिकान ने थे उनको जब ये खदशा हुआ या उनको पता चला कि रेट बढ़ रहा है तो उन्होंने होल्डिंग कर ली। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट मिला कि आप जाके डिप रॉड के जरिए इनके पंप्स चेक करें। हमने चेक किए और लोगों को हमने पेट्रोल प्रोवाइड किया अनटिल अनलेस उनका जो टैंक था वो ड्राई नहीं हो गया। हम ये चाह रहे थे कि भाई जो बंदा आ रहा है उसको आप फ्यूल प्रोवाइड करें। आप लिमिटेशन क्यों लगाते हैं? 100 रुपए के देना है जी, 200 का देना है जी, 1500 का देना है, भाई क्यों? वाई? जितना आपके पास पड़ा है आप एक ही बंदे को सारा सेल कर दें या आप 100 बंदों को सेल करें तो आपको प्रॉफिट तो इक्वल होना है। बिल्कुल ऐसे। तो आप क्यों लिमिट लगा रहे हैं कि बाइक वाला 100 रुपए लेगा और गाड़ी वाला 500 रुपए लेगा? तो ये हमने इसके ऊपर बड़ा डे एंड नाइट वर्क किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जहाँ कहीं आप फील करते हैं शिकायत आती है जी इन्फोर्समेंट ज्यादा हो रही है, आप चूंकि जलालपुर में स्टेशन ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं, मेहरबानी, तो फिर आप उसको फिर किस तरह से बैलेंस को मेंटेन करते हैं? चूंकि शिकायत भी आती होंगी, ये तो 100% है, आप खुद भी इस चीज को अच्छे से बताते हैं, तो बैलेंस कैसे करते हैं सारी चीजों को? जहाँ भी पब्लिक ओरिएंटेशन होती है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ पर शिकायत आती हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास अगर किसी बंदे की कोई रिजर्वेशन तो वो रिटन फॉर्म में हमें कंप्लेंट देता है, हम उसको रिजॉल्व करते हैं। प्लस इन्फोर्समेंट की अब हम बात कर लें कि आपको अगर कोई शिकायत आती है कि इन्फोर्समेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप इस सिटी के हैं, देखिए जहाँ पर इन्फोर्समेंट बनती है वहीं करते हैं आप। मिसाल के तौर पर अगर वायलेशन है तो हमने एक्शन लेना है, वायलेशन नहीं है तो एक्शन नहीं होगा। अगर वायलेशन ज्यादा हो रही है तो इन्फोर्समेंट भी ज्यादा हो रही है, वायलेशन कम है तो इन्फोर्समेंट भी कम है। तो ईद के दिनों में हमें थोड़ा सा फेस करना पड़ा था प्रॉब्लम, क्योंकि ईद एक खुशी का त्यौहार है, लोग बाहर निकले, लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए, लेकिन रश काफी ज्यादा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ईद खत्म हुई लोग अपने बैक टू द पैविलियन आ गए, सब लोगों ने अपने स्टॉल्स वगैरह सब अंदर रखे हुए थे, किसी किस्म का कोई हमें मसला नहीं आया। ठीक है। अच्छा, ये पैरा फोर्स जो कि अभी आप बता रहे हैं कि 7-8 महीने से आप हैं, वो अभी भी लॉन्च भी अभी हुई है, तो क्या इसमें कोई शिकायत के लिए मॉनिटरिंग ऐप या कोई अपील का भी कोई तरीकाकार जो है वो बनाया गया है आपकी इस फोर्स में? जी, सीएम साहबा के वीएन के मुताबिक और हमारे जो डीजी साहब हैं कैप्टन रिटायर्ड फारूक साहब, वो टोटल डिजिटलाइज सिस्टम पे बिहेव करते हैं। वो कहते हैं कि पैरा का जो काम है वो डिजिटलाइज होगा, पेपरलेस वर्किंग होगी और इन्फोर्समेंट ऐप होगी। पैरा का HRMS सिस्टम है, बाकायदा हम जब यहाँ आते हैं तो हम उसमें अपनी लॉगिन भी देते हैं, अपनी सेल्फी भी अपलोड करते हैं, और जब हम इन्फोर्समेंट करते हैं तो वो भी डिजिटलाइज है। हमारा कोई पर्ची वाला सिस्टम नहीं है। पहले होता था कदीमी सिस्टम, मजिस्ट्रेट के पास एक फाइन बुक होती थी, वो फाइन करता था, अभी भी चल रहा है, जैसे एसी साहब के पास है, तहसीलदार साहब के पास है, वो अभी तक मजिस्ट्रेट बुक पे चले। बट पैरा को अगर हम कंपेरिजन करें प्रीवियस रूटीन से तो हमारा टोटल सिस्टम सारा डिजिटलाइज है। हमारी ऐप बनी हुई है, हम इन्फोर्स सबसे पहले उसमें एविडेंस कलेक्शन होती है, एविडेंस कलेक्शन में उसकी पिक्चर्स हम कैप्चर करते हैं, पिक्चर कैप्चर करने के बाद उस वायलेटर की डिटेल होती है और उसके पास एक मैसेज चला जाता है। अब उसमें ये होता है कि अगर एक बंदा है जिसने फर्स्ट टाइम ये मामला किया है, तो अगर उसने फर्स्ट टाइम ये किया है तो उसको हम रिमूवल ऑर्डर दे देते हैं कि भाई आपके पास इतने दिन का टाइम है, इतने घंटे का टाइम है, आप इसको इतने दिन में अपनी इनक्रोचमेंट रिमूव कर लें। अगर आप नहीं करते तो आपके खिलाफ इन्फोर्समेंट होगी। वो एक बाकायदा एक रिटर्न मैसेज उसके पास चला जाता है, PDF की फॉर्म में चला जाता है मैसेज। तो अगर उस टाइम के गुजरने के बाद वो बंदा हमारे साथ ताउन नहीं करता, वो इनक्रोचमेंट वायलेशन खत्म नहीं करता, तो फिर हम उसको इन्फोर्समेंट फाइन करते हैं। जो फाइन करते हैं वो भी डिजिटलाइज है, बाकायदा उसके पास मैसेज आता है, PSID जनरेट होती है, वो जैज़ कैश, मेज़ान कोई भी बैंक है, किसी भी बैंक की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसको पे करता है और फिर इस तरीके का सिस्टम बनता है। बाकी नहीं, लोगों के लिए चूंकि अगर वो आपसे मुतमईन नहीं हो रहे या आपके किसी एहलकार से मुतमईन नहीं हो रहे, तो ऐसा कोई डिजिटलाइज सिस्टम है या कोई ऐप एप्लीकेशन या कोई अपील सिस्टम है जिसके थ्रू लोग जो है वो अपनी अर्जी को आप तक या आपके बाला अफसरान तक पहुंचा पाए? अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे डिपार्टमेंट फॉर्म हुए 7-8 महीने हुए हैं, पैरा की अपनी एक हेल्पलाइन बनने लगी है जो बिल्कुल पैरेलल टू पुलिस काम करेगी। जैसे पुलिस की 15 है, हमारी प्रपोज्ड 154 है। ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज होगी,
आप या मैं या कोई भी बंदा उस पर फ़ोन करेगा तो वो हमारे हेडक्वार्टर रिसीव होगी। वो किसी भी किस्म की शिकायत कर सकता है, वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से है या किसी अफसर के अगेंस्ट है, किसी के एटीट्यूड के हवाले से है, तो वो उसको कर सकता है उसको ना। तो इंशाल्लाह अभी हमारे पास जो पूरे तहसील में, पूरे पंजाब में थाने हैं वो हैं 154, 53 तो फॉर्म हो चुके हैं, 101 पे काम चल रहा है। और हमारी भी बिल्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही है, तो वो सारा एक डिजिटलाइज सिस्टम होगा। और एप्लीकेशन अब फिलहाल जलालपुर में हम मैनुअल एप्लीकेशंस ले रहे हैं और उसको फिर हम टेकअप, मतलब लोगों की अपील के लिए एक प्रोसेस है जो जी, वो मैं बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पर एक बंदे को मैंने फाइन इशू किया है, उसको लगता है कि ये फाइन जो है मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा है या मेरा इतना फाइन बनता नहीं था जितनी मैंने वायलेशन की है, तो वो एक एप्लीकेशन लेके असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास जा सकता है और उनको बता सकता है कि भाई मुझे ये चलान हुआ है और फलां अफसर ने किया है जो कि मेरी वायलेशन से ज़्यादा है, तो सर उसको असेस करते हुए उसके फ़ाइन को रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि वाकई फ़ाइन इतना नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो उसको कम कर देते हैं। अगर उनको लगता है कि फ़ाइन कम है और ज़्यादा होना चाहिए था तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तो वो वो एज ए जज होंगे, एज ए हियरिंग ऑफिसर होंगे, तो इस पर काम करेंगे। अच्छा, जलालपुर पीरवाला में एक चूँकि ये सियासी भी गढ़ है और सियासी लोगों का बड़ा असर रसूख होता है ब्यूरोक्रेसी में, वैसे भी गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं, तो आपको किसी सियासी दबाव का जो है वो सामना करना पड़ा? अगर किया है तो उससे कैसे निपटते हैं? अगर कोई नहीं, जलालपुर में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं और पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हमें किसी किस्म का कोई मसला मसाइल उन्होंने नहीं आया, ना ही उन्होंने कभी हमें किसी सियासी दबाव के लिए फ़ोन या कॉल इस तरह का कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर में बिल्कुल लॉ, पैरा फोर्स की इम्प्लीमेंटेशन, पैरा लॉ की इंफॉर्मेशन बिल्कुल एज पर लॉ हो रही है, किसी किस्म का हमें कोई मसला नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, जलालपुर के जो नौजवान हैं, आपको बहुत सारे ऐसे यंगेस्ट पर्सन से जो है वो मिलने का मौका मिलता होगा जो कारोबारी हैं, जो डिफरेंट बिजनेसेस में हैं, तो उनको आप लॉज के हवाले से किस तरह से हमारे कैमरे से हट के भी वैसे भी मैसेज देते हैं और हमारे कैमरे के सामने भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ये मैसेज आपको देना चाहूँगा। देखें, कानून की पासदारी करना मेरा, आपका, हर शहरी का फ़र्ज़ है। जितना बेहतर तरीके से आप हमारे साथ और इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में कोऑपरेट करेंगे उतनी आसानी आपको फेस करनी पड़ेगी। असल में देखें, एक काउंटर बाहर रखने से किसी के रिस्क में इजाफा या कमी मेरे नहीं ख्याल हो सकती है, क्योंकि रिस्क मन जानिब अल्लाह है। कि आपके पास अगर आप एक शॉप है, अल्लाह ने आपको शॉप दी है, शॉप के बाहर काउंटर रखने से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं यही ब्रीफ करता हूँ कि मुझे ये बता दें कि अगर आपका ये काउंटर बाहर रखने से आपके रिस्क में इजाफा होता है तो मुझे बताएं। मेरा तो दिल, वो कहते हैं नहीं होता, तो मैंने कहा फिर क्यों रखा हुआ है भाई? ठीक है, अल्लाह ने आपको इज्जत से दुकान दिया, आप अपनी इज्जत में दुकान में रहकर कारोबार करें। तो बस मेरा मैसेज ये है कि भाई अपनी दुकानों में रहकर आप अपना कारोबार करें इज्जत से, ताकि हम लोग आपको बुलवाएं ना जब आप अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे। और प्राइस कंट्रोल के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है उसके ऊपर सेल करें, तो हम आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे। हम आएंगे, आपकी इंस्पेक्शन करके पूछ के चले जाएंगे। 2 कस्टमर खड़े होंगे, उनसे पूछेंगे हाँ भाई किस रेट पे लिया, वो कहेंगे हमने इस रेट पे लिया, हम चुप करके चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो बस लॉ की इम्प्लीमेंट, एजुकेट मैंने बहुत किया है, बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह मजीद भी करता रहूँगा जो जितने भी क्वेश्चन होंगे मुझसे। चलें जी, माशाल्लाह, अच्छी बात है। हमारे जलालपुर को ही बेहतर करने में जो है वो आप ऐसे ही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं उसकी। अगर पैरा फोर्स को और आप लोगों को इख्तियारात थोड़े से वसी कर दिए जाए, मजीद इख्तियारात मिल जाएं, जलालपुर में क्या ऐसे चेंजेस करने जा रहे हैं? आप क्या सोच के रखा हुआ है? चूँकि आप माशाल्लाह से यंग भी हैं, आपका जज्बा भी ऐसे हुआ। चूँकि एक मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि पहले जो पाकिस्तान में फोर्सेज होती थी, बेल्ट फोर्सेज, इवन के पुलिस की बात करूँ, बहुत बड़े बड़े जो है वो उसमें उम्र के लोग बैठे होते थे, बड़े बड़े उनके पेट होते थे, हेल्दी से, स्मार्ट से जो है वो नहीं होते थे, उनकी उस चीज़ में कमी थी। लेकिन माशाल्लाह से आपको देख के और बाकी पुलिस महकमे में भी ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, यंग लोग आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा पॉजिटिव माइंड सेट, बड़े जो है क्रिएटिव लोग हैं। तो क्या सोच रहे हैं जलालपुर पीरवाला की? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पैरा में और भी शेड्यूल लॉज ऐड तो हो रहे हैं, और मैं बस ये कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स स्टार्ट करवाऊंगा जिससे लोगों को लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से और ब्रीफिंग मिले ताकि लॉज हैं क्या, अगर वो हम वायलेशन करेंगे तो क्या इसकी सज़ा वगैरह होगी, इस चीज़ की कमी है जलालपुर में। हाँ, स्पेशलाइज्ड
जो स्पेशल लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ज़रूरी हैं, मैं ये समझता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह, ये तो जो है मज़ीद अच्छी बात है। अगर इस तरह की हो जाए तो मैं समझता हूँ जिसकी जो डोमेन है उसमें उनकी ट्रेनिंग्स हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो हो सकेंगे और चालान और इस चीज़ से भी बचेंगे। आप लोगों को भी जो है वो तंग नहीं होंगे और वो भी तंग नहीं होंगे। शाहजेब साहब, आप चूँकि एक प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ी बिजी लाइफ है, और जैसा कि मैं पहले जिक्र कर रहा था, इस बिजी लाइफ में और ऐसे लोगों को जो है वो आप लोगों को भर्ती किया गया जो माशाल्लाह से बड़े क्रिएटिव यंग, और यंग लोगों को तो बड़े अच्छे शौक भी होते हैं। क्या ऐसा शौक रखते हैं प्रोफेशनल लाइफ से हट के पर्सनल लाइफ में? क्या कोई मौसीकी में, कोई पोइट्री में ग्लासेस जहाँ से हमें लगता है कि लगी हुई हैं, तो ये एक बड़ी असर वाली बात होती है कि इस उम्र में ग्लासेस लग जाना, और भी हैंडसम बंदे को, क्या राज है इसके पीछे? असल में देखें, अगर आप मेरी पर्सनल इंटरेस्ट की बात करें तो मैं शुरू से ना कोशिश होती है कि मैं अपना ना वेट कंट्रोल में रखूं। तो यहाँ पर जब मैं जलालपुर में आया था, मैं काफ़ी ओवर वेट हो गया था, काफ़ी ज़्यादा। फिर मैंने बड़ी घर में जिम का सामान वगैरह और थोड़े इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वेट दोबारा से कंट्रोल किया। तो बस मुझे हमेशा से यही शौक होता है कि मैं अपना थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक हूँ, ठीक है, और अपना वेट जो है वो BMI के हिसाब से रखता हूँ। तो बस वॉक वगैरह और थोड़े इक्विपमेंट्स वगैरह खुद ही रख लिए और कर लिए जिम वगैरह, एक चीज़। बाकी ग्लासेस मुझे 9th क्लास से लगे हुए हैं जी, तो अब इसकी क्या वजह है कोई एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है। अच्छा, तो चलें, अब हम इस चीज़ को कंफर्म तो नहीं कर सकते कि 9th क्लास से लगे हुए, ये वेरीफाई हम नहीं कर सकते। वैसे और क्या शौक रखते हैं क्लासिकल में, पोइट्री में, सुनने में क्या पसंद करते हैं? बस कोई भी रैंडम सॉन्ग आ जाता है कभी सुन लिया, अदरवाइज तो ये ख़ास इतना शौक है ना, टाइम मिलता है। यकीन करें, मैं घर रात के 10-10 बजे भी गया हूँ, और इसकी गवाही जलालपुर का चौक पर मौजूद हर बंदा देगा कि ये बंदा शाम को, रात को 10 बजे भी इसकी जो ऑफिशियल व्हीकल है वहाँ लगी होती है और ये एनफोर्समेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब इसका ये था कि हमारे पास यहाँ पर स्टाफ की शॉर्टेज थी, जो कि अभी आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो हमारी 41 है, वो अभी इसलिए कम है क्योंकि अभी यहाँ पर हमारी बिल्डिंग भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ लोग हमारे ट्रेनिंग पर हैं, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी फिर हमने एक मैकेनिज्म बनाया था कि कुछ लोग जो है वो मॉर्निंग में आते हैं और कुछ इवनिंग में आते हैं। तो इस तरीके से यह है कि सर्कुलेशन चलती रहती है और अवेलेबिलिटी हमारी ऑन ग्राउंड रह जाती है। और भी लोग आएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छे। अभी तो हम लोग 11 लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ 11। तो जब ये 41 हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सिस्टम, बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जलालपुर पीरवाला के स्टेशन ऑफिसर, इंचार्ज ऑफिसर शाहजेब अल्ताफ साहब। आपने इनकी बातें सुनी जलालपुर की इन्फोर्समेंट के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, बहुत ही अच्छी इन्होंने बातें की, बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट प्रोग्राम में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।